हमने देखा था किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाने के पहले सारे भारत का परिभ्रमण किया। पहले गए वाराणसी वगैरह, फिर हिमालय गए, फिर वहाँ से दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, फिर राजस्थान, और फिर राजस्थान से गुजरात आए, अहमदाबाद। सबसे पहले अहमदाबाद में प्रवेश किया और अहमदाबाद से वढवान, लिमड़ी, भावनगर होते हुए भी जूनागढ़ पहुँचे। और जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारीदास देसाई पर लिमड़ी के महाराजा यशवंत सिंह जी ने पत्र लिख दिया था। तो उनसे मिले और उन्होंने उनकी सब पूरी व्यवस्था की और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि वे जब तक उन्होंने जीवन धारण किया था तब तक स्वामी विवेकानंद को पूरा उन्होंने सभी प्रकार से कोऑपरेशन दिया, सभी बातों में। यहाँ तक कि जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के विरुद्ध दुष्प्रचार हो रहा था तो उस समय इन दी पोजीशन ऑफ ए वेरी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द ओपियम कमीशन ऑफ इंडिया, वो ओपियम कमीशन ऑफ इंडिया के प्रतिष्ठित जो सभ्य थे उस लेटर पैड में उस हैसियत से उन्होंने अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के जितने परिचित लोग थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को सहायता थी उनके भीतर जो एक प्रकार की गलतफहमी थी वो दूर कर दी थी कि नहीं, स्वामी विवेकानंद को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके परिवार सदस्यों भी मिला हूँ, ही इज़ कम फ्रॉम ए वेरी डिसेंट एंड वेरी नोबल फैमिली, ये सब बातें उन्होंने कही थी। इस प्रकार से और उधर हमने देखा कि जब हरिदास देसाई भी जब कन्फ्यूजन में थे किस प्रकार का पत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा जाए, तब स्वामी विवेकानंद ने उनको सहायता की थी। तो फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, ये दोनों की मित्रता भी थी और स्वामी विवेकानंद उनको तो पिता तुल्य मानते थे। तो उन्होंने जो 13 पत्र लिखे स्वामी विवेकानंद जी ने हरिदास देसाई को, जो अभी उपलब्ध है, हमारे पास ओरिजिनल लेटर्स उपलब्ध हैं जो कि आर्काइव्स में रखे गए हैं वहाँ बेलू मठ में, रामकृष्ण मठ मिशन के हेडक्वार्टर बेलू मठ में जो म्यूजियम है उसमें, उसके बारे में बातें चल रही थी। तो आज हम एक पत्र के बारे में बातें करेंगे जो पत्र स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से लिखा था, डियरबॉर्न एवेन्यू। डियरबॉर्न एवेन्यू मतलब मिसेस हेल के यहाँ से, मिसेस हेल का जो मकान था वो मोर और लेस उनका हेडक्वार्टर्स था जब वो अमेरिका में रहते थे। प्रिय दीवान जी, आपका पत्र पाकर मैं अति आनंदित हुआ। मैं आपका मजाक समझता हूँ, पर तो मैं कोई बालक नहीं हूँ जो इसे टाल दिया जाऊँ। लीजिए, अब मैं कुछ और लिखता हूँ, उसे भी ग्रहण कीजिए। ये स्वामी जी के साथ उनका कितना अच्छा संबंध था, मधुर संबंध था, इसके बारे में हम उसकी झलक पाते हैं कि मजाक भी करते हैं और वो मजाक समझते भी हैं और फिर भी आनंदित ही होते हैं और कहते हैं फिर भी मैं और कुछ आपको लिखूंगा। संगठन एवं मेल ही पाश्चात्य देशवासियों की सफलता का रहस्य है। यह तभी संभव है जब परस्पर भरोसा, सहयोग और सहायता का भाव हो। उदाहरणार्थ, यहाँ जैन धर्मावलंबी श्री वीरचंद गांधी है जिन्हें आप बंबई में अच्छी तरह जानते थे। वे महाशय इस विकट शीतकाल में भी निरामिष भोजन करते हैं और अपने देशवासियों और अपने धर्म का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। यहाँ के लोगों को वे बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु जिन लोगों ने उन्हें भेजा वे क्या कर रहे हैं? वे उन्हें जातिच्युत करने की चेष्टा में लगे हैं। दासों में ही स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और फिर वह ईर्ष्या ही उन्हें पतितावस्था की खाई में ले जाती है। स्वामी विवेकानंद से हुआ इतना ही नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद के साथ जो हुआ उसके बारे में बातें हुई थी। वीरचंद गांधी अत्यंत सज्जन व्यक्ति, उसकी पुस्तक अब प्रकाशित हुई है, गांधी बिफोर गांधी। गांधी बिफोर गांधी मीन्स महात्मा गांधी के पहले वीरचंद गांधी हुए। ये वीरचंद गांधी, जैसे मैंने बताया था कि स्वामी आत्मानंद जी को यह निमंत्रण दिया गया था जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन शिकागो में, परंतु क्योंकि वह जैन धर्म में भी, जैन धर्म तो
सनातन हिंदू धर्म का एक भाग ही है, तो उसमें समुद्र यात्रा निषिद्ध है। तो स्वामी विवेकानंद को यही कहा था पांडिचेरी के पंडितों ने, हिंदू धर्म के अनुसार भी समुद्र यात्रा निषिद्ध है और आप कदापि नहीं जा सकते, और यदि आप जाएंगे तो आप हिंदू नहीं रहेंगे, तो फिर हिंदू धर्म पर आप कैसे बोलेंगे। फिर भी स्वामी विवेकानंद तो गए, पर ये आत्मानंद जी ने फिर एक बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने वीरचंद गांधी को भेजा। तो वीरचंद गांधी ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए, बहुत ही अच्छे प्रवचन दिए, उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। वो भी स्वामी विवेकानंद के समान कुछ वर्षों तक वहीं रह गए, और स्वामी विवेकानंद के समान ही अत्यंत अल्प समय में ही उनका निधन हुआ। पर वे भी जब भारत लौटे तो उनको जातिच्युत कर दिया गया। फिर उनको महात्मा गांधी को जातिच्युत किया गया था, क्योंकि वो समुद्र यात्रा की थी, उनको जैसे शुद्धिकरण करना पड़ा, उसके बाद में फिर उनको लिया गया। ऐसे ही वीरचंद गांधी को भी बाद में उनको शुद्धिकरण करना पड़ा, उसकी जो प्रक्रिया है पूरी, उसके बाद शोधन करना पड़ा, उसके बाद ही फिर उनको फिर से लिया गया। तो काफ़ी एक तरफ तो, और फिर उन्होंने बहुत आलोचना की। यही लोग, भारत के जो लोग जिन्होंने भेजा था, वही उनकी आलोचना कर रहे थे, अरे वीरचंद गांधी वो तो जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जैन धर्म का पालन करना अमेरिका में कैसे संभव था, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज देखनी चाहिए। बोलते हैं अभी भी निरामिष ले रहे हैं, वहाँ निरामिष खाना 120 साल पहले, हम भी अभी भी जाते हैं तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उस समय तो निरामिष खाना तो सवाल ही नहीं था, फिर भी वो निरामिष खाना खाकर चलाते थे। तो बोले एक कुक भेज दो, फिर एक रसोइयों को भेज दो, तुम आप इतने ही चाहते हैं कि वीरचंद गांधी की उस प्रकार का ही खाए जैसा जैन लोगों में कहा है। तो इतना अधिक चेष्टा करते थे जैन धर्म का सब कुछ पालन करने के लिए, फिर भी बस वो ईर्ष्या, भारत में जो लोग थे उन्होंने सब इधर उधर की बातें शुरू कर दी, अरे ये तो जैन धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं, इधर उधर का खा रहे हैं। उन्होंने, बोलते हैं स्वामी जी बोले, मैं खुद देख रहा हूँ इतनी विकट शीतकाल में वहाँ -डिग्री में टेम्परेचर जाता है। उस टेम्परेचर में जो बहुत पैसा वाला आदमी है वही वेजिटेरियन को खा सकता है उधर। यहाँ उल्टा है, हम लोग को पैसा वाला हो तो यहाँ नॉन वेजिटेरियन खा सकता है, पर वहाँ वेजिटेरियन आइटम मिलती ही नहीं है। पैसा वाला हो तो एफोर्ड कर सकता है। तो वीरचंद गांधी उतनी ठंड में भी वो वेजिटेरियन आइटम खा के चलाते हैं, निरामिष भोजन करते हैं, फिर भी वो देशवासी उनकी भर्त्सना करते हैं और उनको निंदा करते हैं। बोले यही गुलाम जाति जो है ना हमारी, ये गुलामों का यही आदत है, यही हम लोग की, और यही पतितावस्था में के खाई में ले जाती है। वे उन्हें जातिच्युत करने की चेष्टा में लगे हैं। दासों में ही स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और फिर यह ईर्ष्या ही उन्हें पतित अवस्था की खाई में ले जाती है। तो आज हम देख रहे हैं, एज ऑन टुडे ऑल्सो, आज भी भारत में इतने अधिक हमारे पास टैलेंट है, इतने सारे युवा हैं, द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सब कुछ होते हुए भी रॉ मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, केवल एक ही बात, ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। आपस में एक दूसरे का लेग पुलिंग करके, बैक बाइटिंग करके ख़त्म कर देते हैं। दूसरा विदेश से आएगा तो ठीक है, हमारे में से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। बाहर का आकर के हमको रूल करेगा तो चलेगा। यह दासों की जो दास सुलभ जो ईर्ष्या, आज एज ऑन टुडे कितना सटीक ये स्वामी विवेकानंद ने जो उस समय जो उन्होंने एनालिसिस किया है, और दिस इज ए फैक्ट। आज इतना महान हिंदू धर्म, इतना महान भारत, इतनी प्राचीन वो संस्कृति, सब कुछ होते हुए भी केवल एक हमारा जो जाति जो दोष है, उसके कारण आज हम लोग विश्वगुरु नहीं बन पा रहे हैं। फिर बोलते हैं यहाँ अमुक थे, वे सब चाहते थे कि व्याख्यान देकर कुछ धनोपार्जन करें, कुछ उन्होंने किया भी, परंतु मैंने उनसे अधिक सफलता प्राप्त। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी सफलता में कोई बाधा नहीं डाली। ये सब ईश्वर की इच्छा से ही हुआ, परंतु वे लोग केवल अमुक को छोड़ मेरे पीठ के पीछे बारे में इस देश में भीषण झूठ रचकर प्रचार कर रहे थे और प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका वासी ऐसी नीचता की ओर कभी दृष्टिपात न करेंगे, न वे ऐसी नीचता दिखाएंगे। बोले करने दो उनको, बहुत मेरे बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, परंतु अमेरिका वासी ये दृष्टिपात नहीं करेंगे। दे नो, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। अमेरिकन्स लोग वो जानते हैं, उन्होंने
क्रॉस एग्जामिन करके, बहुत जांच पड़ताल करके फिर स्वामी विवेकानंद को स्वीकार किया था। तो वे पर ऐसी निष्ठा वे नहीं दिखाएंगे। यदि कोई मनुष्य यहाँ आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग यहाँ उसकी सहायता करने को प्रस्तुत है। दिस इज अमेरिकन वे ऑफ डीलिंग, बताते हैं स्वामी जी। किंतु यदि आप भारत में मेरी प्रशंसा में एक भी पंक्ति किसी समाचार पत्र में लिखिए तो दूसरे ही दिन सब मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। क्यों? यह गुलामों का स्वभाव है। वे अपने किसी भाई को अपने से तनिक भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं सहन कर सकते। क्या आप ऐसे क्षुद्र लोगों की स्वतंत्रता, स्वावलंबन और भ्रातृ प्रेम से उद्बुद्ध इस देश के लोगों के साथ तुलना करना चाहते हैं? संयुक्त राज्य के में स्वतंत्र किए हुए दास निग्रो ही हमारे देशवासियों के सबसे निकट आते हैं। यदि आपको कंपेयर करना है अमेरिकन वासियों के साथ भारतवासियों को, तो अमेरिकन जो वासियों के साथ आप कंपेयर नहीं करिए। वहाँ पर जो निग्रो रहते हैं उनके साथ हमारा बिल्कुल ठीक जमता है, उसमें ठीक जम जाएगा यदि आप तुलना ही करना चाहते हैं। संयुक्त राज्य में स्वतंत्र किए हुए दास निग्रो ही हमारे देशवासियों के सबसे निकट आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वे 2 करोड़ निग्रो अब स्वतंत्र हैं। उस समय की बात है, स्वतंत्र कर दिया था। वहाँ गोरे तो बहुत थोड़े हैं, फिर भी वे उन्हें दबा कर रखते हैं। जब उन्हें राज नियम से सब अधिकार मिले हुए हैं, तब क्यों इन दासों को स्वतंत्र करने के लिए भाई भाई में खून की नदियां बही? दिस इज हिस्ट्री, इतिहास है। वही ईर्ष्या का अवगुण ही इसका कारण था। इनमें से एक भी निग्रो अपने निग्रो भाई का यश सुनने को या उसकी उन्नति देखने को तैयार न था। तुरंत ही वे गोरों से मिलकर उसे कुचलने का प्रयत्न करते हैं। सोमनाथ पर इतनी बार आक्रमण क्यों हुआ? राजपूतों ने, एक राजपूत ने दूसरे राजपूत को कहा, अरे तुमने हमको उस समय मदद नहीं की थी, हम क्यों करें? भले आए बाहर वाला, भले आक्रमण करे तुम्हारे सोमनाथ पर, हम क्यों तुम्हारी सहायता करें? ये आपस की लड़ाई, आपस की ईर्ष्या, आपस की झगड़े। भारत से आए बिना आप इसे कभी भी न समझ सकेंगे। ये जो डिफरेंस है बिटवीन द मेंटलिटी ऑफ अमेरिकन पीपल एंड इंडियन पीपल, आप समझ नहीं पाएंगे। आप जहाँ जाएंगे तब समझ पाएंगे। ये स्वामी जी कहते हैं हरिदास देसाई को। तो ऐसे ही कि वो आगे नहीं बढ़े हैं, दे हैव सम स्पेशलिटी, उनके पास भी कुछ अच्छा ही हैं उनके समाज में, जिनके कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। यह ठीक है कि जिनके पास बहुत सा धन है और मान है, वे संसार को अपनी गति से ज्यों का त्यों चलते रहने दें, परंतु जिनका ऐशो आराम में लालन पालन और शिक्षा लाखों पद्दलित परिश्रमी लोगों के हृदय से के रक्त से हो रही है, और फिर भी जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें मैं विश्वासघातक कहता हूं। कैसा शब्द व्यवहार करते हैं, विश्वासघातक। इससे बड़ा क्या शब्द खराब हो सकता है? ट्रेटर। As long as millions of people in our country are suffering from poverty and illiteracy, I hold every man a traitor. Every man a traitor, gaddar, who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. ये दूसरी जगह उन्होंने कहा था। मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार समझता हूं जो उनके खर्च पर पढ़ा है। क्यों? एजुकेशन जो मिलता है, मेडिकल इंजीनियरिंग, जो भी कोई मेडिकल मिलता है, उसमें सब तो गवर्नमेंट का स्पॉन्सरिंग होता है, गवर्नमेंट पेज। और गवर्नमेंट कहाँ से पे करती है? टैक्स। टैक्स कौन पे करता है? आम जनता, किसान लोग, गरीब लोग। इनकी इनकम के, इनका जो इनकम टैक्स है, इनकी जो आमदनी है, उस आमदनी से आप पढ़ते हैं। ये जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, उनके पैसे से पढ़ने के बाद उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी ओर देखते भी नहीं हैं। As long as millions of people are living in ignorance and poverty, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. जो उनकी उपेक्षा करता है, उनको देखता नहीं, उनके लिए प्रयत्न नहीं करता है, उनका कार्य, उनके लिए कार्य करने का, सब व्यक्ति गद्दार, ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं जिनका ऐशो आराम में लालन पालन और शिक्षा लाखों पद्दलित परिश्रमी गरीबों के हृदय के रक्त से हो रही है, और फिर भी जो उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें मैं विश्वासघातक कहता हूं।
इतिहास में कहाँ और किस काल में आपके धनवान पुरुषों ने, कुलीन पुरुषों ने, पुरोहितों ने और राजाओं ने गरीबों की ओर ध्यान दिया था? वे गरीब जिन्हें कोल्हू के बैल की तरह पेलने से ही उनकी शक्ति संचित हुई थी। ये जितने गरीब लोग काम करने वाले सब गरीब हैं, पद दलित हैं। इसीलिए कोई कोई स्वामी जी बोलते हैं, कोई को बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट नहीं थे वो, पर वो कम्युनिज्म का जो एक सिद्धांत है कि जहाँ पर बराबरी का जो आर्थिक रूप से सबको बराबरी करने की जो भावना है, उससे वो अवश्य वो सहमत थे। और इसलिए उन्होंने कहा भी था, आई बिलीव इन सोशलिज्म not because it is a perfect system, but a half loaf is better than no bread. It is not a perfect system, socialism, but half a loaf is better than no bread. उन्होंने अपनी पोजीशन ठीक कर दी थी, बोला आई एम नॉट ए सोशल, आई एम नॉट ए कम्युनिस्ट, परंतु आई बिलीव इन सोशलिज्म। वाई? बिकॉज हाफ ए लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, मैं जानता हूँ, पर कम से कम ये पद दलित लोगों के बारे में कुछ तो सोचते हैं। ये जो गरीब हैं, दबे हुए लोग हैं, अंडर प्रिविलेज पीपल, कुछ तो सोचते हैं वो लोग सोशलिज्म में। इसलिए कहते हैं वे गरीब जिन्हें कोल्हू के बेल की तरफ पेलने से ही उनकी शक्ति संचित हुई है। आज तक इतिहास में आप बताइए, ये सो कॉल्ड रिच पीपल, सो कॉल्ड किंग्स, ये जितने राजा, ये जमींदार, कब इन्होंने देखा? बहुत कम हुए हैं। कुछ राजा अच्छे हुए हैं जिन्होंने गरीबों को देखा, कुछ जमींदार हुए, बट दे आर ऑल एक्सेप्शंस। स्वामी जी जो बात है, वो दीवान जी है हरिदास देसाई, याद रखना, वो भी ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं और वो भी राजघराने के हैं, वो भी राजाओं के साथ में हैं, तो उनको भी स्वामी जी ने बख्शा नहीं है। बोले यू आर वन ऑफ दोज, यू मट, तुम हरिदास देसाई एज ए पर्सन इज एक्सेलेंट हार्ट, फीलिंग फॉर द पुअर, बट दे आर एक्सेप्शंस। परंतु ईश्वर महान है, आगे या पीछे बदला मिलना ही था, और जिन्होंने गरीबों का रक्त चूसा, जिनकी शिक्षा उनके धन से हुई, जिनकी शक्ति उनकी दरिद्रता पर बनी, अपनी बारी में सैकड़ों हजारों की गिनती में दास बनाकर बेचे गए। यही जमींदार जिन्होंने अत्याचार किया था, इनको दास बनाकर बेचा गया। उनकी संपत्ति 1000 वर्षों तक लूटती रही, उनकी स्त्रियां और कन्याएं अपमानित की गईं। क्या आप समझते हैं कि यह अकारण ही हुआ? लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम। इन्होंने जो गरीबों पर अत्याचार किए थे, उसके कर्म के फल के रूप में उन पर ये अत्याचार हुए। भारत के गरीबों में इतने मुसलमान क्यों हैं? यह सब मिथ्या बकवाद है कि तलवार की धार पर उन्होंने धर्म बदला। जमींदारों और पुरोहितों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया, और फलतः आप देखेंगे कि बंगाल में जो जमींदार अधिक हैं, वहाँ हिंदुओं से अधिक मुसलमान किसान हैं। लाखों पद दलित और पतितों को ऊपर उठाने की किसे चिंता है? विश्वविद्यालय की उपाधि लेने वाले कुछ हजार व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, कुछ धनवानों से राष्ट्र नहीं बनता। यह सच है कि हमारे पास सुअवसर कम है, परंतु फिर भी 30 करोड़ व्यक्तियों को खिलाने और कपड़ा पहनाने के लिए, उन्हें आराम से रखने के लिए, बल्कि उन्हें ऐशो आराम से रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त है। हमारे देश में 90% लोग अशिक्षित हैं। किसे इसकी चिंता है? इन बाबू लोगों को, इन देशभक्त कहलाने वालों को चिंता है। स्वामी जी छोड़ते नहीं, हरिदास देसाई को भी छोड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो सच है सच है। इन लोगों ने कभी चिंता की गरीबों की, पद दलितों की? और आप जो जाने दीजिए, ये तो 1894 का लेटर है, 1894, 126 साल पहले का। आज क्या व्यवस्था है? आज क्या हालत है? आज भी वही है। आज भी हरिजनों को गांधी जी ने नाम दिया, भले हरिजन, हरि को हम प्यार करते हैं, हरिजन को करते हैं नहीं। आज भी गांवों में मंदिर में नहीं जाने देते हैं। आज भी कितनी सारी अभी रुकावट है। अंडर प्रिविलेज के लिए कोई जीना मतलब वह एक अपराध है, वो जी नहीं सकते, उनको कोई अधिकार नहीं, न वो मंदिर में जा सकते, न ये कर सकते, न वो कर सकते, न उनको शिक्षा आज भी दी जा रही है गरीब गाँव में। और फिर ये लोग शराब पीते हैं, बोले देखो ये लोग ऐसे ही हैं, शराबी है लोग, पर क्या करेंगे? आपने शिक्षा दी, उनको बताया कि नशा करना कितना खराब है, कि शराब कितना खराब है, कभी बताया? कभी प्रेम से उन्हें समझाया? किसको दोष देते हैं? यही बाद में कर मुसलमान बनते हैं और आपके शत्रु बनते हैं,
और फिर जो होता है वही हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है। इट इज द स्टोरी इज कंटिन्यूइंग एज ऑन टुडे। आज भी स्टोरी कंटिन्यू है, आज भी कितने लोग मुसलमान बन रहे हैं। किसी ने तो अभी एनालिसिस करके दिया 2050 तक में तो मेजॉरिटी हो जाएगी उन लोगों की और फिर उन लोगों का राज होगा, हो गई। क्योंकि हम लोग को तो कोई पड़ी नहीं है। अपने भाई बहनों को, अपने जो हिंदू धर्म के जो भाई बहनों के लिए जो निम्न कोटि के लोग, निम्न वर्ण के लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज, उनके लिए अभी भी हमारे दिल में दर्द नहीं है। अभी भी ये चल रहा है एज ऑन टुडे। तो फल तो हमको मिलेगा ही, मिलने ही वाला है। ये स्वामी जी ने कब उस समय चेतावनी दी थी, पर हमको क्या उससे कुछ हुआ? अभी तक हम लोग जगे नहीं हैं। हमने इसीलिए कहा कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस लेटर्स, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? स्वामी जी ने 126 साल पहले जो कहा, आज भी वही हालत है। एज ऑन टुडे दे आर वेरी रेलिवेंट आइडियाज। जो स्वामी जी ने कहा हरिदास देसाई को, या उस समय जो लेटर में लिखा है, दूसरे लोगों को लेटर में लिखा, वो आज भी सो रेलिवेंट। यही बात मैं डॉक्टर कलाम को मैंने बार बार बताई कि आप आज जो बातें कर रहे हैं, ये बात सब स्वामी जी कह के गए, 100 years बैक कह के गए, 120 years बैक कह के गए। आप नई बात नहीं बोल रहे, बट इट इज गुड दैट यू आर इनडायरेक्टली एडवोकेटिंग दिस आइडियाज। इतना होने पर भी मैं आपसे कहता हूं कि ईश्वर है, यह ध्रुव सत्य है, हंसी की बात नहीं है। वही हमारे जीवन का नियमन कर रहा है। और यद्यपि मैं जानता हूं कि जाति सुलभ स्वभाव दोष के कारण ही गुलाम लोग अपनी भलाई करने वालों को ही काट खाने दौड़ते हैं, फिर भी आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। देखिए, इतना होने के बावजूद भी स्वामी जी क्या बोलते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आप जो उन गिनों लोगों में से हैं जिन्हें सत्कार्यों से, सुउद्देश्यों से उच्च सच्ची सहानुभूति है, जो सच्चे और उदार स्वभाव वाले और हृदय और बुद्धि से सर्वथा निष्कपट हैं। कितने विशेषण दिए हरिदास विहार देसाई के लिए, क्या विशेषण बोलते हैं? आप जो इन गिने लोगों में से हैं, अमॉन्ग ए वेरी फ्यू, जिन्हें सत्कार्यों से, सद उद्देश्यों से सच्ची सहानुभूति है, सत्कार्यों से सदुद्देश्य से सच्ची सहानुभूति है, जो सच्चे और उदार स्वभाव वाले और हृदय और बुद्धि से सर्वथा निष्कपट हैं। सच्चे हैं, उदार स्वभाव वाले हैं, हृदय और बुद्धि से सर्वथा निष्कपट हैं। ऐसे आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे कृपामय ज्योति, चारों ओर के घिरे अंधकार में पथ प्रदर्शन करो। मुझे चिंता नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मैं अपने ईश्वर से, अपने धर्म से, अपने देश से और सर्वोपरि अपने आप से एक निर्धन भिक्षुक से प्रेम करता हूँ। जो दरिद्र हैं, अशिक्षित हैं, दलित हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। उनके लिए मेरा हृदय कितना द्रवित होता है, इसे भगवान ही जानते हैं। सचमुच में हमने बताया कितनी रातें स्वामी जी ने रो के बिताई उनके लिए, गरीबों के लिए। वे ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। मानवीय सम्मान या छिद्रान्वेषण की मैं रत्ती भर भी परवाह नहीं करता, रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। आई डू नॉट केयर। मैं उनके लिए परवाह नहीं करता, या कौन सम्मान देता है, कौन नहीं देता है, कौन निंदा करता है। आई डोंट हैव गिव एनी इंटेंशन। मैं उनमें से अधिकांश जो नादान शोर मचाने वाला बालक, मैं उनमें से अधिकांश को नादान और शोर मचाने वाला बालक समझता हूं चलो अच्छा बता। वहां पर रामकृष्ण देव ने कहा, अच्छा कोई तुम्हारी निंदा कहेगा तो क्या कहे? मैं कहूँ, बोले मैं समझूंगा कुत्ते भौंक रहे हैं। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भौंके हजार, साधुन को दुर्भावी निंदे चाहे संसार। मैं कहा गया कि जैसे हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी देखता नहीं है। बोले मैं वैसे ही करूँगा। पर यहाँ पर अच्छा शब्द व्यवहार किया है कि मैं उनको समझूंगा शोर मचाने वाला बालक, अधिकांश को नादान शोर मचाने वाला बालक समझता हूँ। दे आर चिल्ड्रन, दे शुड नॉट बी गिवन एनी अटेंशन। क्या बोलते हैं? सहानुभूति एवं निस्वार्थ प्रेम का मर्म समझना ही इनके लिए कठिन है। ये लोग नहीं समझ सकेंगे निस्वार्थ प्रेम क्या बोलते हैं, सहानुभूति किसको बोलते हैं। मुझे श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद से वह अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। मैं अपनी छोटी सी मंडली के साथ काम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वे भी मेरे समान निर्धन भिक्षुक हैं। आपने इसे देखा है। दैवी कार्य सदैव गरीबों एवं दीन मनुष्य के द्वारा ही हुए हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु में, अपने गुरु में और अपने आप में अखंड विश्वास रख सकूं। देखिए, हरिदास देसाई उनके मित्र हैं,
फिर भी अब उनको पिता तुल्य समझते हैं और उनको कहते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी जी एक सन्यासी, ये कितनी स्वामी विवेकानंद की नम्रता देखिए, निरंकारिता देखिए। नहीं तो सन्यासी तो सबसे ऊपर है, राजा लोग भी उनको प्रणाम करते हैं और ये भी दीवान जी है। तो स्वामी जी क्या करते हैं, उनको बोलते हैं दीवान जी को, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु से, अपने प्रभु में, अपने गुरु में और अपने आप में अखंड विश्वास रख सकूं। प्रेम और सहानुभूति एकमात्र मार्ग है, प्रेम ही एकमात्र उपासना है। प्रभु आपकी और आपके स्वजनों की सदा सहायता करें। साशीर्वाद विवेकानंद। ये बहुत ही सुंदर पत्र, ऐसे ऐसे सुंदर 13 पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने हरिदास देसाई को लिखे और इन पत्रों में आज जो बहुत सारी जो बातें जो लिखी हैं वो आज भी बहुत प्रासंगिक है, इसलिए उन पर हमने चर्चा की। इससे 2 बातें झलक मिलती है कि स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता और दूसरी कि स्वामी विवेकानंद का हरिदास बिहारी देसाई के जो घनिष्ठता थी उनकी, उसके बारे में भी हमको पता लगता है। तो आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे, आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।